अस्ते व्रत से साधक कभी डिगे नहीं। अस्ते व्रत से साधक कभी डिगे नहीं। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2। लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। पृष्ठ 138 से आपको पढ़ते सुनाते हैं। अंतर यात्रा का विज्ञान अंतः प्रकृति को परिष्कृत करता है। यदि योग साधक अंतर यात्रा विज्ञान की प्रक्रियाओं व प्रयोगों को नियमित, निरंतर व दीर्घ काल तक करते रह सके तो इसके परिणाम अवश्य ही उन्हें चमत्कृत कर देंगे। उन्हें यह अनुभव हो सकेगा कि उनकी अंतर चेतना विविध कषायों, कलमशों, कुविचारों एवं कुकर्मों के सभी दुष्प्रभावों से मुक्त हो रही है। इस परिशोधन से उनमें एक अलौकिक आलोक का अवतरण होगा, जिसके प्रभाव से न केवल वह स्वयं को बल्कि बाहरी प्रकृति व परिस्थिति की सूक्ष्मताओं को निहार सकेंगे। योगियों का अनुभव कहता है कि अंतः प्रकृति एवं बाह्य प्रकृति कहीं गहरे में एक दूसरे से जुड़े हैं। भले ही बाहरी तौर पर जुड़ाव न दिखे और न समझ में आए, परंतु सच यही है। जैसे जैसे साधक की अंतः प्रकृति का परिशोधन होता है, वह इस आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति करने लगता है। सत्य यदि योगी में प्रगाढ़ता से प्रतिष्ठित हो गया तो उसकी वाणी मंत्रमय हो जाती है, उसका वचन कभी अन्यथा नहीं होता। इसलिए अध्यात्म विद्या के मर्मज्ञों ने योग साधकों के लिए मौन रहने और सद्विचारों का मनन करते रहने का निर्देश दिया। सत्य की ही भांति अस्ते की भी अपनी विशिष्ट सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य का खुलासा महर्षि ने अपने अगले सूत्र में किया है। अपनी विशिष्ट सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य का खुलासा महर्षि ने अगले सूत्र में किया है। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम 2/37। अस्ते प्रतिष्ठायाम, चोरी के अभाव की दृढ़ स्थित हो जाने पर, सर्वरत्नोपस्थानम, सब प्रकार के रत्न, प्रकृति के समस्त वैभव प्रकट हो जाते हैं। जब योगी सुनिश्चित रूप से अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसके सामने प्रकृति की संपूर्ण समृद्धियां स्वतः प्रकट हो जाती हैं। योग ऋषि पतंजलि का यह सूत्र सर्वथा अनूठा है। इस सूत्र में उन्होंने इस सच को प्रकट किया है। इस सच को प्रकट किया है, यदि योग साधक अपने स्वयं का परिशोधन कर ले तो समूची सृष्टि और सृष्टि जननी आदि माता प्रकृति उसे सर्वथा प्रामाणिक मान लेती है। स्वयं के अस्तित्व में पूरी तरह से निर्लोभता आ गई तो इसके परिणाम में अंतः प्रकृति एवं बाह्य प्रकृति की समस्त समृद्धियां स्वतः ही प्रकट हो जाएंगी। स्वयं का परिशोधन यदि सम्यक रीत से चल रहा है तो इसकी खबर अपने आप ही समूची सृष्टि में तरंगित हो जाती है और इसके साथ आने लगते हैं इसके तदनुरूप परिणाम। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक वार्ताओं में वाराणसी में रहने वाले गृहस्थ साधक श्री
शिवराम किंकर की कथा सुनाया करते थे। श्री शिवराम किंकर अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ वाराणसी में रहकर साधना कर रहे थे। अध्ययन, अध्यापन और कठिन तप साधना, यही उनका जीवन था। आजीविका के लिए वह आयचित व्रत पर निर्भर थे, अर्थात किसी से कुछ भी न मांगना उनका नियम था। उनके छात्र और इन छात्रों के अभिभावक उन्हें जो भी बिना मांगे दे देते थे, उसी से उनकी आजीविका चलती थी। सामान्य क्रम में सब कुछ ठीक चला करता था, परंतु एक समय ऐसा भी आया जब कई महीनों तक किसी ने कुछ भी न दिया। इसका परिणाम इन पति पत्नी को कई दिनों तक भूखे रहना पड़ा। जिन दिनों ये भूखे रह रहे थे, उन्हीं दिनों एक नाथपंथी साधु ने इनके द्वार पर आकर भिक्षा की याचना की। साधु को कुछ न दे पाने की व्यवस्था लिए इनकी पत्नी द्वार पर आई। द्वार पर खड़े उस साधु ने बिना कुछ कहे ही सब कुछ जान लिया और बोला, चिंतित ना हो माता, मैं तुम्हारे घर को धन से भर दूंगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी झोली से अंजन की एक डिबिया निकाली व अपनी दोनों आंखों से अंजन लगा लिया। इसी के साथ उस साधु ने उन्हें भी अंजन लगाने का निर्देश दिया। पति परायण पत्नी ने पति से आज्ञा लेनी चाहिए। उत्तर में श्री शिवराम किंकर हंसकर बोले, चलो यह भी करके देख लो। पति का अनुमोदन पाकर उन्होंने वह अंजन अपनी आंखों में लगा लिया। आश्चर्य! इसी के साथ धरती के नीचे का धन स्पष्ट दिखने लगा। इसी क्रम में उन्होंने देखा कि उनके आंगन के बीचों बीच स्वर्ण मुद्राओं से भरा स्वर्ण कलश केवल 2 फीट की गहराई में है। द्वार पर खड़े उस साधु ने कहा, मां, तुम इसे खोद कर निकाल लो। साधु के कथन के साथ ही उन्होंने खुदाई भी शुरू कर दी, पर तब वह भारी अचरज में पड़ गई जब 2 फीट खोद लेने पर वह स्वर्ण कलश पुनः 2 फीट की गहराई में चला गया। बार बार 2 फीट खुदाई और बार बार कलश के 2 फीट पुनः गहरे हो जाने का क्रम चलता रहा। इस खेल को देखकर श्री शिवराम किंकर हंस रहे थे। वह साधु भी हैरान था। उन्हें हंसते देखा तो वह परेशान हो गया। अपनी पत्नी और उस साधु को परेशान होते देख उन्होंने कहा, गुरु की कृपा से मिली हुई सिद्धि हो या फिर अस्ते व्रत का सत परिणाम, इससे केवल प्रकृति की दुर्लभ निधियों को देखा जा सकता है। इनकी प्राप्ति तो शुभ कर्मों के परिणाम पर निर्भर है। यह जो स्वर्ण कलश तुम लोग मेरे घर के आंगन में गड़ा हुआ देख रहे हो, वह मेरे भाग्य का नहीं है। इसको पाने की कोशिश तो एक प्रकार की चोरी है, जिसकी अनुमति प्रकृति तुम्हें नहीं दे रही। श्री शिवराम किंकर के कथन को उनकी धर्मपत्नी और वह साधु दोनों ही सुन रहे थे। इन दोनों को अपनी भूल का एहसास हो रहा था, लेकिन पत्नी के चेहरे पर अभी भी विवशता थी, जिसको दूर करते हुए उन्होंने कहा, परेशान मत हो देवी, परमेश्वर परम करुणामय है। उनके द्वारा प्रेरित होकर मेरे एक छात्र ने 50 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। उनके इतना कहते ही सचमुच एक पोस्टमैन ने आकर उन्हें 50 रुपए का मनी ऑर्डर दिया, जिसे प्राप्त कर उन्होंने पत्नी से कहा, इस धन से तुम भोजन और साधु सेवा दोनों की तैयारी करो। फिर वह दोनों को ही समझाते हुए बोले, हमें कभी भी अपने अस्ते व्रत से डिगना नहीं चाहिए। ओम शांति शांति शांति।
अस्तेय प्रतिष्ठाया, चोरी के अभाव की दृढ़ स्थित हो जाने पर